अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब यहां पर कुदरत का कहर दिखा। हाईवे पर पहाड़ टूट के गिरा। शिमला में आप देखिए किस तरीके से सड़क धंस गई, ये पुल टूट गया, सैलाब में हाईवे बह गया और जो घग्गर नदी है वो अपना तांडव दिखा रही है। तो ये तस्वीरें हिमाचल की, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाईवे पर पहाड़ गिरा और उसमें कई गाड़ियां उसके चपेट में आई। इसके अलावा तस्वीरें आप देखिए, कोकू नाला ढह गई, सड़क ही धंस गई, पूरा हाईवे टूट चुका है, सैलाब में हाईवे बह गया है, वो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा घग्गर नदी अब रौद्र रूप में है। उसका असर यह है कि अब लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो पहाड़ है वो टूट रही हैं और पहाड़ों के टूटने के बाद जो कयामत सामने आ रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। हिमाचल से लेकर हरियाणा तक सैलाब का प्रहार देखा जा रहा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बीती जितनी भी त्रासदी है उनकी याद दिला रही है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। दिल्ली में सैलाब का इतना भयंकर प्रहार यहाँ देखा जा रहा है। हरियाणा के अंबाला की ये तस्वीर आप देखिए, घरों में पानी घुस चुका है, घरों के अंदर ये पानी यहाँ पर घुसा हुआ है, आप देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पानी घुस चुका है, तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखें घग्गर नदी जो भयंकर रूप अपना धारण कर चुकी है। नदियों के लिए कहा जाता है शांत होती है, लेकिन जब प्रचंड रूप धारण करती है सब कुछ तबाह हो जाता है। आर्थिक तौर पर राज्यों का नुकसान यहाँ पर पहुंच रहा है। भीषण तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले कुछ दिन और कुछ घंटे तो बेहद ही भारी रहने वाले हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली तो यहाँ पर पानी में लबालब डूब चुकी है। अब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास के जो इलाके हैं, तकरीबन 30 से 40 हजार ऐसे घर हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। उनके घरों में पानी घुस चुका है। पूर्व मंत्री का घर भी जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। न सिर्फ आम लोग बल्कि जो मंत्री हैं उनके घरों में भी पानी जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रश्क हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके अलावा हमारे साथ निशब बने हुए हैं हमारे साथ, और भी जो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है एक एक करके उनके पास हम लोग जाएंगे। शालिनी भी अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल, 4 सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि इंडिया डेली लाइव जो जनता के सरोकार की खबरें उठाता है, कल हम उन जगहों पर पहुंचे थे जहां पर यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद खतरा बढ़ता, वहां पर भी हमारे लोग पहुंचे थे, लोगों को जागरूक किया था। और अब जब वहां तक पानी भर चुका है, वहां पर हमारी टीम है रश्क, हमारी सहयोगी लगातार ऐसे इलाकों में गई थी। रश्क, कल भी आप ग्राउंड जीरो पर थी, लोगों से जागरूक भी कर रही थी कि भाई यहाँ पे जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा तो दिक्कत होगी, आप लोग जाइए, लेकिन वो लोग गए नहीं और तमाम ऐसे इलाके जहां पर पानी घुस चुका है। आप कहां पे हैं, वो तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल अंजलि, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं जमुना बाजार घाट नंबर 6 गली नंबर 6 में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे घुटनों तक पानी यहाँ पे भरा हुआ है। और जब हम यहाँ पे कवरेज के लिए निकले हुए थे तब से लेके तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय हो गया। पैरों में अब गलन होने लगी है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति में यहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने घरों की छत पर शरण ली हुई है। बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा। कब से ये स्थिति है? ये तो हर साल होता है। हर साल होता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही और बहुत पहले ही और ज्यादा एडवांस में पानी है इस साल। और सरकार तो कह रही थी कि भाई हम मुनादी करवा रहे हैं। सरकार तो कहती रहती है उसका। देखिए, मैं ये दिखाना चाहूंगी कि आप इनके घर का ये हाल देखिए कि ये इनके घर से मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ सोनी का। आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा यहाँ पे जो सामान है वो किस तरह से इन्होंने रखा हुआ है और इनकी जो घर गृहस्थी का जो सामान था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हर एक जगह पर पानी यहाँ पे भरा हुआ है और कई ऊपर तक इन्होंने, कई फ्लोर पर इन्होंने सामान रखने की ये पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही मैं आपको, ये सिर्फ एक अकेले घर की कहानी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे आप बिना सहारे की भी नहीं चल सकती, क्योंकि एक तो तंग गलियां हैं और ये अगर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पे ऐसे मतलब पानी में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी ये देखिए, और घर भी यहाँ पे ये दरक रहे हैं। अगर आप देखिए कि ये इनके घरों में भी दरक जो बिल्कुल दरकने की कगार पर आ गए, लेकिन इनको किसी तरह की कोई, अच्छा ये बताइए आप मुझे कि जो कितनी चुनौतियों का सामना आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जिस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं। हम लोग तो बहुत कठिनाई से यहाँ पर रह रहे हैं। पानी कल से यहाँ पर भर गया है
बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे सबको भी बहुत काफी दिक्कत हो रहे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था हो पाई? खाने पीने का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, कोई देखने वाला कौन होता है, या सूखी जगह रहेगा तब तो खाना पीना बना खा सकते हैं। एलजी आ रहे हैं, विधायक साहब नहीं आए? विधायक साहब तो नहीं आए हैं अभी। ये आप बताइए, मैं आपको बहुत देर से परेशान होते हुए देख रही हूँ, क्या मतलब यहाँ से एक तो आप लोग गए नहीं और दूसरा यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो क्या मतलब इस वक्त किस स्थिति में है? हम लोग तो बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर तो पानी जमुना जी का कल से कुछ अन्न पानी भी नहीं खाया हूँ, वैसे बैठा हूँ यहाँ। पीने का पानी भी नहीं मिल पाया आपको? पानी का यहाँ खाने का क्या पानी भी नहीं मिला अभी तक। सरकार तो कह रही है हमने खाने के पैकेट बंटवाए हैं। कुछ नहीं है अभी तक, कुछ नहीं आया है। अच्छा सोनिका, ये देखिए, एक तो इनको कुछ मिला नहीं है, कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पे जाके इन लोगों से बातचीत करने की, जो इस वक्त यहाँ पे ये अच्छा भैया बताइए कि कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? खाना वाना कहाँ बना रही हैं आप? कुछ सहायता मिल पाई सरकार से? आपको कुछ सहायता मिल पाई? यहाँ का सरकार तो ऐसा है कि बाहर सामान लेके जा रहा है, उधर का मिट्टी उठा के वो भी भगा रहा है। देखिए यहाँ पे इन लोगों के साथ एक दिक्कत ये है कि एक तो सरकार से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है, दूसरा जो कमेटी वाले हैं, इन लोग जो बाहर जो अपनी दुकानें लगा रहे थे, जिसका संचालन कर रहे थे, जिसके जरिए इनका जीवन यापन हो रहा था, उसके जरिए ये इनकी जिंदगी चल रही थी और उन्हीं दुकानों को हटाया जा रहा है। ये एक और घर है 21/32। इस घर इसकी स्थिति देखिए कि एक छोटा सा कमरा और उस कमरे में ये चारपाई डली हुई है, खाने पीने का सामान है और ये ब्रीफकेस वगैरह रखा हुआ है। अब इनके सामने ये दिक्कत है कि भाई बताइए कि ये कहाँ रहे, ना सामान ले जा पा रहे हैं, ना कहीं रख पा रहे हैं। ऐसे कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? जो और पानी आएगा तो फिर रोड पर खड़ा रहने पड़ेंगे, और कहाँ रहेंगे? नहीं, रश्क जरा पूछिए। सरकार तो अभी कल मंत्री आतिशी भी आई थी, वो कह रही थी कि मुनादी कराई गई है, लोग सुरक्षित जगह जाएं, वहां कैंप लगाया गया है। क्या इस बात की जानकारी लोगों को थी? पहले तो था, जो पिछले साल जब पानी आता था तो अलॉटमेंट होते थे, पुलिस आकर कहते थे कि घर अपना छोड़ दो, पानी बहुत आ रहा है, आपको व्यवस्था टेंट लगवा रहे हैं। लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं और न कोई सूचना अभी तक मिला। हम देखिए ये कह रहे हैं ना तो मुनादी हुई है, पिछली बार तक तो जो व्यवस्था की गई थी और मुनादी कराई गई थी तब तक तो इनको पता चला, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। बच्चे भी हैं, देखिए ये जिंदगी यहाँ पे कितनी पशुपेश में है। ये आप यहाँ पे खड़ी हुई है, किसी का इंतजार कर रही है? मेरे 2 बच्चे हैं, बाहर गए हैं, 2 बच्चे छोटे छोटे। ये इनके 2 बच्चे हैं, जब से बारिश हो रही है छोटे छोटे, तब से इनके बच्चे मिल नहीं पाए हैं और ये लोगों से इस वक्त लगातार ये गुहार लगा रही है कि उनको ढूंढने में मदद कीजिए और लगातार परेशान हो रही है। बिल्कुल रश्क, देखिए आपने मेरे से पहले जिस तरीके से कहा कि किस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं वो कैसे यमुना के किनारे रहकर परेशान हो रहे हैं, तस्वीरें मैं भी आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर मैं पुल के नीचे खड़ी हूँ, लोहे पुल के नीचे, और पानी का स्तर देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो घर के अंदर भी पानी जा चुका है, लोग जो है बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर रह रहे हैं और कहा प्रशासन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि आप यहाँ के घरों को खाली करिए और सुरक्षित स्थानों पर जाइए और यहाँ पर से निकल जाइए, लेकिन लोग जो है वो यहीं पर है। अगर मैं आपको रश्क तस्वीरें दिखाऊं, देखिए घर के अंदर भी पानी जा रहा है, ये घर है और अगर देखेंगे आप तो देखिए घर के अंदर जो है वो पानी जा रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ से खाली करने को राजी नहीं है। हालांकि एसडीएम और प्रशासन भी यहाँ पर पहुंची थी और साफ कर दिया गया था कि आप यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, देखिए कितनी मुश्किल है जिंदगी अब हो चुकी है इन लोगों के लिए। लेकिन शालिनी देखिए लगातार मुनादी भी करवाई जा रही थी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, बस अब से थोड़ी देर बाद जो हालात होंगे वो और बुरे होंगे, पानी पूरा भर जाएगा। तो ये लोग अभी तक निकले क्यों नहीं? कल से ही वहां पे आप भी हैं, रजनीश में है, लगातार इनसे बात कर, निवेदन कर, निकलिए। ये लोग फिलहाल क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या इनके लिए व्यवस्था कहीं अलग टेंट लगाया गया है? बिल्कुल, देखिए हमने जब एसडीएम और यहाँ के स्टाफ से बात की है, जो सिविल डिफेंस के फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए थे, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है यहाँ के लोगों को कि आप खाली कर दें, क्योंकि जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पे जल का स्तर बढ़ेगा। प्रशासन और एसडीएम ने साफ कर दिया कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप खाली कर रहे हैं? क्यों सुरक्षित जगहों पर नहीं जा रहे हैं आप लोग? सुरक्षित जगह ही है, रोड पर नहीं है, कोई
कोई दिक्कत नहीं, अब कहाँ जाएंगे, 40-50 साल से यहीं रहते हैं हम तो। अरे तो 40-50 साल से यहीं रहते हैं, लेकिन सुरक्षित जगह पर तो जाएंगे ना, लगातार कहा जा रहा है पानी का स्तर बढ़ते यही रहेगा। खाली कर दिया ये नीचे से सारा। अच्छा, हमारे सहयोगी ऋषभ भी मौजूद हैं और वो भी लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह यमुना का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। ऋषभ, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से शालिनी और रश्क ने आपको तस्वीरें दिखाई, क्योंकि इंडिया डेली ने आपसे वादा किया है कि हम वहां से आपको खबर दिखाएंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद है, इंडिया डेली के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात है और रश्क आपको वहां से दिखा रही है कि लोगों के लिए चुनौती कितनी ज्यादा हो चुकी है। खुद वो वहां पर उतरी हुई है उस पानी में जो घुटनों तक भर चुका है, लोगों के घरों में आधा पानी भर चुका है, लोगों के सामान डूब चुकी है, बच्चों को दिक्कतें हो रही है, खाना पीना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। रश्क, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले तो आप और अपने सहयोगी कैमरामैन आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से आप वहां से दिखा रही है तस्वीर, ये बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लोगों को कितनी चुनौती हो रही है, एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल, देखिए लोगों की चुनौती यहाँ से सोनिका शुरू होती है। देखिए बारिश बरसेगी और पानी भरेगा तो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से चुनौतियां देखिए शुरू कैसे हो रही हैं। लोगों के घरों का सामान भी यहाँ से बह रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब मैं इस चीज को कवर कर रही थी, इससे पहले जब मैंने लोगों से बातचीत की, उस वक्त जो कीड़े पतंगे और खासकर जो पानी में रहने वाले जो सांप है वो भी निकले हुए थे। मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैंने संभलने के लिए कहा था। अब ये एक और घर देखिए और इस घर की स्थिति में चलिए आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से ये पूरा पानी भरा हुआ है और इस घर के जो लोग हैं वो अपना जो सामान है वो छोड़ के भागे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये देखिए घरों का ये जो सामान है किस तरह से यहाँ पे बिखरा हुआ है और लोगों को ये परेशानी हो रही है कि हम ये पूरा घर बाहर छोड़ के आखिर कहाँ जाए। ये देखिए इस घर का ये किचन है और पूरा यहाँ पे जो किचन की सामग्री है वो भी यहाँ पे बह रही है, फैली हुई है और ये इनका एक पूजा घर है। अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए कि पूजा घर की स्थिति देखिए आप कि यहाँ पे भगवान जी की स्थापना की गई है और पूरा का पूरा यहाँ पे जो घर है वो पूरी तरह से अब खाली करना पड़ा है, क्योंकि ये लोगों के लिए ये मजबूरी बन गया है। मजबूरी इस बात की है कि भाई ये जो जिंदगी भर की कमाई है इसको छोड़ा नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से वो माकूल इंतजाम अब तक किए नहीं गए हैं, जिसके चलते वो उन स्कूलों में जाके, उन सराय खानों में जाके शरण ले लें। गृहिणी है जो इस घर की मालकिन है, देख रही हूँ घुटनों तक पानी भरा हुआ, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, दिक्कत तो होगा। कोई आया नहीं कि भाई चलिए स्कूल में चलिए हमारे साथ रुकिए, तो कैसे खाना पीना कैसे, क्योंकि आपका सामान तो पूरा पानी में बह गया। अब तो आप लोग के इंतजाम चाहिए। हम लोग तो इंतजाम कर ही रहे हैं और हम लोग आप लोगों की खबर को प्रमुखता से उठाने आए हैं ताकि सोई हुई सरकार जागे, लोगों को पता चले। और मेरे साथ ऐसे मेरे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, ऋषभ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो वहां की ताजा तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे। ऋषभ, ओवर टू यू, बताइए कि आखिर क्या स्थिति है। जी बिल्कुल रश के साफ तौर पे आप देखिए, ठीक मेरे पीछे, मैं यमुना नदी के पीछे खड़ा हूं। यहाँ पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ कभी पानी नहीं आया था। आप देखिए ये घर है, बताया जाता है कि हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए उनका ये घर है और आप देखिए कि कितना कम डिस्टेंस बचा है पानी का। बताया जा रहा है ये जो पानी है 20 फीट गहरा है और देखिए सामने बच्चे यहाँ सब बैठे हुए हैं, सामने यहाँ पे काम कर रहे हैं, किचन का काम चल रहा है। लेकिन आप सोचिए ये सब के मन में डर और दहशत का माहौल है कि एक दिन में पानी अगर इतना बढ़ गया, अगर कल होके बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। और साथ साथ यहाँ पे 30 बताया जा रहा है 30 लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आसपास में रहते हैं, एक घर में रहते हैं आसपास में। उसके बाद देखिए साफ तौर पे आप देखिए पानी का जिस तरीके से जल स्तर है वो बढ़ चुका है और देखिए यमुना किस तरीके से उफान पे, पेड़ पौधे आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन बोलूंगा जूम करके दिखा, पेड़ पौधे सबको उखाड़ते हुए लेके चले जा रही है। वहां पर जो घर आप दिखा रहे हैं, घर की स्थिति इस वक्त आप दिखाइएगा, जो लोग वहां पर, ऋषभ उनसे बात करिएगा क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों की बातों को जानना, क्योंकि इंडिया डेली अपनी जिम्मेदारी को आज पूरा कर रखा है। उन लोगों के पास जाकर जिन्हें दिक्कतें हो रही है, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद से आसपास के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लोगों से बात करिए, उनकी स्थिति दिखाइए, कैसे वो जीने को बेहाल है इस हाल में। देखिए शालिनी, सबसे पहले मैं आपको दिखाना, देखिए स्वाति, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले देखिए ये 20 फीट गहरा है, ये थोड़ा बहुत नहीं है, इसमें उतर भी नहीं सकते कोई, ये 20 फीट गहरा है और सामने देखिए बच्चे ऐसे ही तमाम मौजूद है, कोई बाउंड्री नहीं लगा है। बताया जा रहा प्रशासन के द्वारा कुछ भी यहाँ नहीं किया गया और यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए वो शरणार्थी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरीके से ये पूरा माहौल आप देखिए, यहाँ पे लोग इतने दहशत में परेशान है, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन कोई बैरिकेटिंग नहीं है। सामने देखिए तमाम बताया जा रहा है कि आज तक
अगर आज वहां से जब पानी छूटेगा और जब दिल्ली 11 देखिए इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल उस जगह पहुंचे हुए हैं, प्रभावित क्षेत्रों का दौरे पे वो निकले हुए हैं। ऋषभ, तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी जरा हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के लिए चुनौती कितनी बढ़ रही है। जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है यमुना का, इसके बाद अब घरों में पानी जा रखा है और तस्वीरें सामने आ रही है अब कि दिल्ली के उपराज्यपाल अंजलि अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है। और अब देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का खुद एलजी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बदरपुर खादर गांव अलग अलग जगहों पर जो है स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। और जो यमुना के किनारे जो निचले इलाकों में बसे हुए गांव हैं, हर साल की उनकी यही कहानी होती है। अभी तो जो हथनी कुंड का जो पानी छोड़ा गया है वो पूरे फ्लो में यहाँ तक आया नहीं है सोनिका। जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो पूरे इलाके लगभग डूब जाएंगे। और एलजी साहब खुद जो है पहुंचे हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली लाइव पर देख रहे हैं और लोगों से वो बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। वो खुद घुटने तक के पानी में घुसे हुए हैं और लोगों से समझ रहे हैं, सुनते हैं। पानी भरा हुआ है तो मेरी भी सबसे ये अपील है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाना बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई घटना घट सकती है। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जी हाँ, मुझे मालूम है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आदेश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, जिससे कहीं कोई ऐसा ना हो कि पानी की तार को छूने के बाद कोई घटना घट जाए। की जो तैयारी है वो एकदम फेल दिखाई दी है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा है, जल जमा हुआ है, लोगों को बहुत समस्या हुई है। इस पे क्या कहेंगे सर? सर 2 दिन तक लगातार जिस तरह से बारिश हुई है तो काफी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ा था। मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि 2014 से अब तक लगभग 50 लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ी है। उसके लिए सीवेज लाइन की प्लानिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज की प्लानिंग होनी चाहिए। जो हमारे सीवेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। यमुना की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ है। इसकी वजह से आज दिल्ली जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीज़ों पर एक बार फिर काम किया जाए और दिल्ली को हर साल जो एक दिल्ली की जनता को जो तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उससे निजात दिलाए। तो क्या लगा कि इस बार हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा ये ऐतिहासिक बारिश है तो इसको ड्रेनेज को प्रेशर करने की हमारी सुविधा नहीं है। ऐतिहासिक बारिश हो सकती है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या लगता है सर दिल्ली सरकार इस मामले में फेल नजर आई कि तैयारी पूरी तरीके से टाइम पर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है? दिल्ली सरकार फेल नजर आई इस पूरे मामले में, जिस तरह से उन्होंने कहा। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि फेल नजर आई या पास नजर आई, लेकिन जिसकी तैयारियां सालों साल होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली के एलजी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि आप लोग यहां से निकलिए क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। साथ साथ उन्होंने इस चीज को माना कि दिल्ली में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, नालों की सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई। रश्क देखिए, एलजी साहब पहुंचे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे और कहा भाई यहाँ पानी भर गया, आप लोग यहां से निकलिए। लेकिन सवाल यही है कि वो जाए कहां? जो व्यवस्था की गई थी जहां पे आप भी हैं वो लोग भी कहां जाएं? कुछ परिवार के लोग तो चले गए, लेकिन बाकी लोग अभी भी वहीं पर रहने के मजबूर हैं। अंजलि देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि गिने चुनी जगहों पर एलजी साहब चले जाते हैं, दिल्ली की सरकार पहुंच जाती है, मंत्री जी पहुंच जाते हैं और गिनी चुनी जगहों से लोगों को आह्वान करते हुए उनका रेस्क्यू कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहां पे जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां पे सरकार के ना नुमाइंदे पहुंच रहे हैं और ना ही किसी तरह के कोई अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे लाइन से घर देखिए और यहाँ पे यमुना जी का ये जल बहाव देखिए।
जल बहाव देख के, प्रेशर देख के आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। और जो एलजी साहब कह रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई हम दिल्ली में झीलें बना देंगे और दिल्ली में ऐसी झीलें बनाएंगे कि लोग सदियों तक याद रखेंगे, तो वो झीलें अपने आप यहाँ पे कुदरती बन गई हैं। शांघाई बनाने का दावा यहाँ पे किया गया रश्क, लेकिन देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब निकलते हैं तमाम मंत्री तो वो किसी एक इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन रश्क इस वक्त आप वहां जहां मौजूद है, आप खुद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कितनी चुनौती के साथ ये लोग यहाँ पर इस वक्त रह रहे होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा। जो लोग वहां पर इस वक्त उनके घरों में पानी घुस चुका है। रश्क, जब मैं खुद कल ग्राउंड पर गई थी, लोगों से जब मैंने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि जब हमारे घरों में पानी आता है तो उस वक्त वो जानवर जो पानी में पलते हैं वो भी घरों में आ जाते हैं, और वो स्थिति तो बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है और उससे हमें खुद ही निपटना होता है। रश्क, आप क्या समझ पा रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उनकी स्थिति को कितना आप बारीकी से समझने की कोशिश क्योंकि आप वहां पे कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि सोनिका जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक सांप मिला था, हम लोग खुद भी डर गए थे कि क्या स्थिति है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हम लोगों को उस सांप से बचाया था, और ये बता रहे थे कि इनके घर में 2 बार जब से पानी भरा है तब से सांप निकल चुका है। क्या ऐसे ही होता है हमेशा, हर साल? एलजी साहब आए हुए हैं वहां पे, और एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई हमने तो व्यवस्था की है, आप लोग जाइए। तो कहाँ कुछ यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। सर, विधायक साहब आए थे? नहीं मालूम है। और नगर निगम की तरफ से कोई आया यहाँ पे बोलने के लिए कि भाई खतरे के निशान के ऊपर जो जल है वो? नहीं मालूम जी। इनको देखिए कुछ नहीं पता, क्योंकि लोगों अच्छा को रश्क, देखिए पता सवाल ही नहीं ये भी है कि उठता है मुनादी हो कि रही है। अभी तो हथनीकुंड बैराज का पानी आना बाकी है, 10-11 बजे तक जो है आ जाएगा, तो ये स्थितियां और भीषण हो जाएंगी। शालिनी, आपके पास आएंगे, जहां पे आप हैं थोड़ी ही देर बाद हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा पानी आ जाए और जो लोग हैं वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जैसा कि हर बार होता है? बिल्कुल, देखिए अंजनी, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो 11 बजे के बाद जो ये जल का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्थिति है वो और ज्यादा भयावह हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये लगातार कह दिया गया है कि आप यहां से खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाएं। हमने भी ग्राउंड जीरो से लोगों से ये अपील की कि आप सुरक्षित जगहों पर जाएं, लेकिन लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि हम पिछले 40-50 साल से यहाँ रहते हैं, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? क्या आप लोग सुरक्षित जगहों पर क्यों नहीं जा रहे हैं? जब प्रशासन कह रहा है, जब हम लोग आपसे कह रहे हैं कि आप सुरक्षित जगहों पर जाइए, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ने वाला है। सुरक्षित कहीं हो भी, कहाँ जाए बताओ? अच्छा, अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं कहा गया है कि आपको कहाँ जाना है? बताओ कहाँ जाए, बताओ कोई जगह है कहीं? कोई जगह बताई गई है आप लोग? ना, कोई जगह ना बताई गई। अरे देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि इन्हें जगह नहीं बताई गई है अंजलि, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि देखिए एलजी की तरफ से भी लगातार कह दिया गया अभी कि हम जो है वो अपील कर रहे हैं लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए। यही तो सवाल है ना, यही तो विडंबना है कि यहाँ पर शिवाली नहीं कि सिर्फ अपील कर दी जाती है तमाम मंत्रियों की तरफ से। ईशब, मैं आपके पास आ रही हूँ, यहाँ पर भी देखिए उपराज्यपाल सामने आती है और अपील उन्होंने करी है कि मैं अपील करता हूँ कि आप लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह आप चले जाए, लेकिन लोग जाए तो जाए कहाँ? हर साल ये तस्वीर बनती है और इसी के साथ वो जीते हैं, लेकिन मंत्री आते हैं और सिर्फ अपील करके वो चले जाते हैं। जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो कोई इंतजाम क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, साफ तौर से आप देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन हर जगह जाकर मुस्तैदी से बता रहे हैं कि कहां जाना है, क्या करना, आप लोग चले जाइए। लेकिन मैं इस जगह पे मौजूद हूं जहां पे कोई प्रशासन भी अभी नहीं आई है, और मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं उतरने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने ही रोका। इन्होंने बोला ये 20 फीट गड्ढा पानी है और यहाँ पे जगहों पे आप ना जाए, बैरिकेडिंग नहीं, और अभी हथनीकुंड का पानी छूटने वाला है। उसके बाद मैं बता दूं कि हथनीकुंड का पानी छूटने वाला है। उसके बाद मैं बताऊं कि अब क्या स्थिति होने वाली इनकी। 11 बजे तक पानी बताया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी बताए जाते हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सर, अगर फिर अभी हथनीकुंड का पानी छूटने वाला है उसके? अरे महाराज, ये जो पानी है जो हमारे पे बहुत जमुना का मानव दया है, हमारे पे ऊपर नहीं बढ़ेगा। हाँ, 3 साल से 5-7 साल से देख रहे हैं जो पानी। आप लोग यहाँ से पानी अगर बढ़ जाएगा ये तो आप लोगों को प्रशासन द्वारा बताया नहीं कि आप लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे फिर भी थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, नहीं बढ़ेगा इधर। ये हमारे को बहुत दया करती है हमारे पे जमुना। देखिए, तो यहाँ यमुना जी पे भी विश्वास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तैदी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अब पानी छूटता है 1 लाख क्यूसेक बताया जा रहा है, 1 लाख से 3 लाख, तो क्या दिक्कत
दिक्कत होगा, किस तरीके से दिक्कतें होगी। बच्चे यहाँ तमाम खेलते हैं, यहाँ सामने देखिए बच्चे आराम से खेल रहे हैं। और बताया जरा, इतने छोटे घर में 20 से 25 लोग रहते हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई प्रशासन आके इन्हें नहीं बताया है। और ये भी बोल रहे हैं हम कहाँ जाए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को मुस्तैदी से यहाँ काम करना होगा, अगर वो इंडिया डेली देख रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते तमाम, देखिए हमारे कैमरा पर्सन भी अभी गिरते गिरते बचे हैं। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा सामने की, आप देखिए उफान पे है पूरा यमुना। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जिस तरह के शाम में यहाँ पे हथनीकुंड का पानी दोबारा आता है, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे पनपती है। तो बिल्कुल ऋषभ, आप देखिए किस तरीके से वहां बुरे हालात बने हुए हैं। और रश्क भी हमारे साथ बने हुए। रश्क देखिए, जहां ऋषभ है वहां पर एक परिवार रह रहा, वो 3-4 साल से रह रहे, कह रहे भाई हमको यमुना जी पे भरोसा है कि अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन माना जा रहा है हथनीकुंड बैराज से जब पानी आएगा तो हो सकता है और ही विकट हालात हो जाए। अंजनी, देखिए लोगों को समझना होगा, जिंदगी है तो जहान है। ये देखिए यमुना जी का ये जल प्रवाह देखिए, ये धारा देखिए, 11 बजे से इसकी जो गति है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। और इस धारा को देखकर आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे 1-2 परिवार नहीं, यहाँ पे सैकड़ों परिवार रहते हैं। यहाँ पे उन सैकड़ों परिवारों को यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए, आपकी जिंदगी है तो जहान है। और सबसे बड़ा फेलियर मैं आपको बता दूं अंजनी की, अब तक क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा वाटर लेवल बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बिजली के कनेक्शन को नहीं एक बार काटा फिर से गया आप है। हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहां पे हैं इस वक्त, कौन सी जगह है, एक बार फिर से उसको बता के सारा अपडेट तस्वीर बताइए। मैं इस वक्त जमुना बाजार घाट पर गली नंबर 7 और घाट नंबर 7 पर मौजूद हूँ। और यहाँ की वो स्थिति है, लोगों को आप घरों की मुंडेरों पे चढ़ा हुआ देख सकते हैं। लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छतों पे इन्होंने सहारा ये इस तरह से ये पंडाल डाल के लिया हुआ है, बरसाती लगा के। अब आप इस पूरे क्षेत्र में अभी तक जो बिजली की सप्लाई है अंजनी, सोनिका, आप सोचिए बिजली की सप्लाई को अब तक बंद नहीं किया गया है। अगर इस वक्त कोई भी अगर बिजली का तार अगर ब्रेक होता है और किसी भी तरह का करंट फ्लो होता है, तो आप सोचिए इन सब की जिंदगी। यहाँ पे तकरीबन 150 परिवार इस वक्त हैं और एक परिवार में कम से कम 7 लोग हैं। अब आप सोचिए कि 150 का गुना अगर किया जाएगा 7 में, तो ये संख्या कितनी ज्यादा होगी। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही इन सब की जिंदगी को बर्बाद कर देगी। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे मुनादी के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। बावजूद उसके जो पहले इंतजाम किए जाने चाहिए, एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए, वो कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। लोगों के घरों में तो पानी बह रहा है, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और ना ही जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम इनको रेस्क्यू करके स्कूलों में लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरों के जरिए ये सब कुछ इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहा है और हुक्मरानों से सवाल भी कर रहा है कि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो आपके हुक्मरान, आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोग आखिर कहाँ हैं? एसी कमरों में बैठ के कोई पॉलिसी नहीं बनती। पॉलिसी अगर बन रही है तो आपको ग्राउंड जीरो पर उसको उतारना होगा। जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, देखिए किसी भी सरकार की नियत में खराब नहीं। राष्ट्र की जिस तरीके से मां यमुना ने दिल्ली की सियासत में देखी और बहुत लंबा इतिहास इसका रखा है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्र इस वक्त आप बता रहे हैं, प्रशासन तमाम दावे तो कर रहा है, लेकिन वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इस बार भी यही होगा, यमुना एक बार फिर से अपने उफान पर है और यही देख करके जाएगी कि क्या हो रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, क्योंकि सोनिका देखिए इसके बाद देखिए हाई लेवल मीटिंग का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। बजट अलॉटमेंट, बजट में और ज्यादा इजाफा किए जाने का प्रावधान होगा, लेकिन क्या वो बजट यहाँ पे दिख रहा है? और दिल्ली को यहाँ पे लगातार शंघाई बनाने की कवायद है। शंघाई तो दूर की बहुत बात हो गई है सोनिका, यहाँ पे तो डुप्लीकेट वेनिस नजर नहीं आ रहा है। आप या तो फिर डुप्लीकेट वेनिस ही प्रॉपर बना लीजिए, शंघाई तो बहुत दूर की बात है। और शंघाई जैसी सुविधाएं देने में दिल्ली सरकार और तमाम जिस भी पार्टी की सरकार आएगी उसको कई सदियां लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी झोल है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। सरकारों की तो देखिए जो जिम्मेदारी है वो तो उनका रटा रटाया जवाब है, अधिकारियों का भी रटा रटाया जवाब है कि हम जाएंगे, हमने मुनादी कराई है, हम इनको रेस्क्यू कराएं, लेकिन जमीन पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। लोग उसी तरह से बेहाल बदतर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं।
और ये इनके साथ ये दिक्कत है कि ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको वो सुविधाएं नहीं मिल और रही रश है। देखिए, ये तो कोई इन्होंने सोच ये लिया कोई कि नया हम नहीं है। जिएंगे हर साल दिल्ली के करीब हजारों ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही पानी भरता है और लोग हर साल ऐसे ही मुसीबतों का सामना करते हैं। बिल्कुल आपके पास आएंगे रश, आप बने रहिएगा, क्योंकि यमुना में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और पानी की वजह से लोहा पुल को बंद कर दिया गया और साथ साथ आसपास के लोगों से वहां से हटने कहा गया और उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। और साथ में अधिक जानकारी भी दी जा रही है। इंडिया डेली के संवाददाता जो है वो लगातार वहां पर मौजूद है। शालिनी झा ने रिपोर्ट तैयार की है, लोगों को लेकर कैसे उन्हें दिक्कतें हो रही है और यमुना का जल स्तर और कितना बढ़ चुका है, कैसे उफान मार रखा है, रिपोर्ट देखिए। खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद आज दिल्ली के लोहा पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल डिफेंस को जो है वो तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ पर इस रास्ते से कोई आ जा ना सके, क्योंकि नीचे यमुना नदी है और जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से सूचित किया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई खतरा ना हो, तो इसलिए यहाँ पर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि कोई भी इस पुल का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसको पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है। साथ ही क्योंकि आज वर्किंग डे है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इसे पूरी तरीके से बंद रखने को कहा गया है। मेरे साथ कुछ सिविल डिफेंस के फोर्सेस भी मौजूद है। क्या आप लोगों को आदेश दिया गया था और क्या कहा गया है कि यमुना में जो पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है ऐसे में लोगों को रोका जाए? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे पानी की स्पीड जो है ना वो बढ़ती जा रही है और उससे खतरा है पब्लिक को, इसलिए हमें ऑर्डर दिया गया है कि इन्हें अंदर ना जाने दिया जाए, या पैदल वाले हो या गाड़ी वाले हो, कोई भी हो। कब तक बंद रहेगा ये पुल? मैम अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी तक मतलब कोई आधिकारिक नहीं बताया गया है कि कब तक ये पुल बंद रहेगा आम जनता जब तक पानी रहेगा जब तक बंद रहेगा सर। तो जब तक पानी रहेगा तब तक ये पुल बंद रहेगा, यानी कि जिस तरीके से लगातार जल स्तर यमुना का बढ़ रहा है तब तक कहा गया है कि ये पुल जो है वो आम जनजीवन के लिए बंद रहेगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। बारिश के बाद सड़कें किस तरीके से जलमग्न हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, ये हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। इंडिया डेली आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली के दिल इंडिया गेट की है, जहां पर वहां पे हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और वहां पर मेन रोड पर ये सड़क धंस गई है और वहां पर बैरिकेड करके रोक दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हालात भयावह होते जा रहे हैं। 2-3 दिन की बारिश में किस तरीके से दिल्ली को पानी पानी किया और इस तरह की सड़कें धंसने की तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। चाहे हम मयूर विहार की बात कर लें, ये इंडिया गेट की बात कर लें, गुड़गांव और अलग अलग जगहों पर ऐसे ही सड़कें धंस गई हैं। और ये पॉस इलाका, यहाँ पे तमाम मंत्रालय भी अगल बगल हैं और वहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़क मेन रोड बीच में ही ये सड़क धंस गई है। इंडिया गेट की तस्वीरें, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हाल राजधानी दिल्ली के बने हुए हैं। और ये सड़क देखिए, ये इंडिया गेट के पास की ये सड़क है, ये धंस गई है। फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है कि भाई इधर से न जाए, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन ये देखिए, ये सबसे वीआईपी इलाका है, यहाँ पे हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। ये देखिए अगल बगल वो तमाम जो मंत्रालय हैं वो यहाँ पर है, लेकिन वहाँ की ये सड़क धंस गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो, इंडिया गेट के पास की ये सड़क है जो धंस चुकी है। बारिश के बाद क्या हाल है आप सोचिए। वो सड़क है जहाँ पे भारी आवाजाही में लोगों का आना जाना होता है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, इंडिया गेट देखने के लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां का क्या हाल है ये भी अब आपको अब दिखा रही है। इंडिया डेली एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है जिस दिल्ली को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। लंदन बनाने की बात की जाती है, हाईटेक बनाने की बात हो रही है, जहां पर तमाम सड़कों का निर्माण हो रखा है, वहां पर बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल हो रहा है। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच आप देख रहे हैं बारिश में सड़कों का हाल बेहाल है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और रश्क का मैं अब रुक कर रही क्योंकि रश्क लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज स्टूडियो से नहीं, ग्राउंड से हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपसे वादा है इंडिया डेली का, खबर वहां से दिखाएंगे जहां से खबर होगी, आपकी खबर आपके बीच पहुंचकर ही दिखाएंगे। और रश्क हमारी सहयोगी मौजूद है आपके ही बीच, वहां पर जहां से आपको दिक्कतें हो रही है, आपके घर में पानी घुसा हुआ है। रश्क, क्योंकि देखिए आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं, तमाम वो बातें आप आगे रख रही हैं कि लोगों को कैसे दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त और क्या तस्वीर है और क्या वहां पर आप देख रही हैं? सोनिका, मैं आगे की चीजें बताऊंगी, लेकिन आपने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि हम
उन खबरों को दिखाते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है। और क्योंकि हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित है और हमारा राष्ट्र ये है, हमारा राष्ट्र ये है, ये आम जनता हमारा राष्ट्र है, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनकी सुध लेने के लिए इंडिया डेली लाइव आया है। परेशान है, तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं। खाना खाया? नहीं, अभी तक तो खाना नहीं खाए हैं। कुछ मिला सरकार की? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ मदद नहीं अभी तक मिला है। आज 2 दिन से खाना नहीं, पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? आपके घर में पानी भरा हुआ है? घर में तो पानी घुस गया है। घर में पानी जाने से हम लोग को सारी चीज का दिक्कतें है। कोई चीज नहीं खाने का मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। यहाँ पे आप बहुत देर से घूम रहे हैं, क्या हुआ? घूम रहे थे उधर, एलजी साहब आए हुए थे उधर। एलजी से बात हुई? एलजी साहब ने क्या कहा था? वहाँ आप बहुत दौड़ के गए हुए थे, कुछ पूछा उन्होंने आपसे? पूछा नहीं, उधर तो भीड़ भाड़ लगी हुई थी। 50-60 गाड़ी भी आई हुई थी उधर। किसी को आने भी नहीं दे रहे थे। देखिए, एलजी साहब आए, उनके साथ में पूरा मजमा लगा हुआ था, लेकिन किसी भी जो पीड़ित शख्स है उसको उन तक पहुंचने ही नहीं दिया गया और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और एलजी साहब आए, अपना दौरा किया और चक निरीक्षण किया वो उस कोने से, और वो चले गए। और ये वो जनता है, ये हमारा वो राष्ट्र है जिसकी सुध किसी ने नहीं ली। बिल्कुल रश, तो आप देखिए, आप उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 2 दिन हो गया, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। जाएगा कैसे, क्योंकि पानी भरा हुआ है, घर इनका डूब गया है। लेकिन जब एलजी साहब गए थे उसके पहले आतिशी भी कल आई थी, घूम रही थी कि भाई हम व्यवस्था देख रहे हैं, क्या इनके लिए कोई खाने की पैकेट की व्यवस्था या कहीं टेंट की व्यवस्था की कि भाई आप तत्काल वहां जाके रहिए, खाने की व्यवस्था की जाएगी, या ऐसे ही सब हवा हवाई हो रहा है? तस्वीर दिखाना चाहूंगी अंजलि, तस्वीर दिखाना चाहूंगी। हवा हवाई तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इंडिया डेली लाइव हवा हवाई बातें नहीं करता और हवा हवाई खबरें नहीं दिखाता। खबर वो दिखाते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, क्योंकि हम हर दिन हमारा राष्ट्र को समर्पित है। ये देखिए, यहाँ पे मलबा भी बहने लगा है, कचड़ों का अंबार लग गया है। वाटर ब्लॉकिंग इतनी ज्यादा है क्योंकि अब ये ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा पानी भर गया हुआ। और कई लोग यहाँ पे कवायद कर रहे हैं कि भाई अब क्या वाटर लेवल है, कुछ लोग आएंगे वाटर लेवल चेक करके चले जाएंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए वो व्यवस्थाएं इनको अब तक नहीं मिली हुई हैं। और लोग ऐसे ही परेशान हैं। अगर आप देखिए, लोग अपने घरों के सामान की जो निगरानी है वो ऐसे सीढ़ियों पे खड़े होकर कर रहे हैं कि भाई उन्होंने छतों की मुंडेरों पर सामान रखा हुआ है, तो लोग इस तरह से खड़े हुए हैं और अपने सामान की सुरक्षा कर रहे हैं। और उनको नहीं पता है कि भाई अभी के तो कुछ घंटे निकल जाएंगे, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे जैसे यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इनकी जो समस्या है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी और उतनी इंक्रीज होंगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज होंगी कि अभी तक तो 2 दिन से इनको कुछ खाने को मिला नहीं है। और ये इनके सामने समस्या ये है कि आगे क्या, क्योंकि इनके खाने पीने का जो सामान था वो गीला हो गया। सरकार की तरफ से अभी तक इनको रेस्क्यू किया नहीं गया, खाने के पैकेज इनको आए नहीं, खाना तो दूर की बात है, पानी इनको मिला नहीं है। तो अब आप बताइए, जो बजट इनके लिए आया, ये देखिए, ये मैगी कहीं से खरीद के कैसे ले आए भाई? मैगी आप खरीद के कहाँ से कैसे निकले? क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत मुश्किल है निकलना। कितनी देर तक का सफर किया निकल के? 15 से 20 मिनट का। 20 मिनट, जो 3 मिनट का रास्ता था उसको ये 20 मिनट में तय करते हुए ये मैगी लेने गए, क्योंकि इनके पास कोई खाने का सामान नहीं है। ग्राउंड पर मौजूद है, हम स्टूडियो में खड़े हैं, हाल देख करके मन भावुक हो रहा है कि आखिरकार उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, घरों में कैसे पानी घुस गया है, बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा कि हमारे घर में ये कैसे स्थिति बनी हुई है। प्रशासन कहाँ है जो तमाम वादे करता है? आखिरकार प्रशासन को ये क्यों नहीं दिखता, शासन को ये क्यों नहीं दिखता कि लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, घर में जो महिलाएं वो खाना नहीं बना पा रही हैं, बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं? क्या प्रशासन शासन को ये नजर नहीं आता क्या? अगर शासन प्रशासन को सोनी का अगर यही नजर आ रहा होता तो अंदाजा लगाइए क्या ये तस्वीर होती? हर साल ये स्थिति होती है, इस साल भयावह हो गई क्योंकि 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 41 साल का रिकॉर्ड टूटने की वजह से स्थिति और ज्यादा पैनिक हो गई। अगर शासन प्रशासन, आईएमडी ने पहले ही जो चेतावनी है वो जारी कर दी थी कि भाई इस बार जो स्थिति है वो कंडीशन और ज्यादा पहले से पैनिक हो सकती है, बावजूद उसके जिला प्रशासन, नगर निगम, एमसीडी में आपका कब्जा है। दिल्ली सरकार, डबल इंजन की सरकार, देखिए डबल इंजन की सरकार का वार करते करते लगातार बीजेपी को घेरा जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई दिल्ली में भी तो डबल इंजन की ही सरकार है
और जब डबल इंजन की सरकार होने के बाद अगर इस तरह की यमुना जी बह रही है और ये जो शंघाई बना हुआ है, तो भाई दिल्ली वालों को ऐसा शंघाई नहीं चाहिए, ऐसे शंघाई की जरूरत ही नहीं है कि आप कहें कि। और ये यहाँ पे बेटा कुछ खाया पिया कैसे, ये तमाम तरह की स्थिति कब से है ऐसी? 3 दिन से ये स्थिति है कह रहे हैं, और कल से बहुत ज्यादा है। अभी घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा है। थोड़ा बाहर आइए। घर पे इनके घर पे मम्मी है और इनकी छोटी बहन है। अब आप ये देखिए घरों का सामान, मैं शिवली से कहना चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, ये देखिए घरों का सामान बहता हुआ जा रहा है। उस बोतल में तेल है और खाने पीने की ये जो खाद्य सामग्री है, ये इस तरह से लोगों का सामान बिल्कुल पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है। सोनिका, आप भी कल ग्राउंड जीरो पर थी, आपने भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप निकलिए, लेकिन लोग निकलना नहीं चाहते। वो निकलना नहीं चाहते, अपनी मजबूरी का हवाला देते हैं और सरकारों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते। यही बनता है कि आखिरकार वो निकलेंगे कैसे? सोनिका, ये कोई 1-2 परिवार नहीं है, दिल्ली में निचले इलाकों में करीब हजारों परिवार हैं और हर साल उनकी यही स्थिति होती है। अभी तक कोई व्यवस्था वैकल्पिक नहीं की गई कि पानी भरेगा तो क्या व्यवस्था होगी। कल आतिशी जी आती है, मुनादी करवा देती है, लेकिन उसके बाद क्या आगे क्या, ये नहीं किसी ने बताया, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे हैं। कल सोनिका भी थी, लोगों से पूछा गया कि अब जाना कहां है, तो पता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अंजनी अभी आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, हजारों परिवार, तकरीबन 37,000 परिवार है ये, 37,000 परिवार है जो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और 37,000 लोगों की जिंदगी इस वक्त दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रही है। अब आप सोचिए कि जब पेंडुलम की तरह जब इन 37,000 परिवारों की जिंदगी घूम रही है, इधर से उधर उनको फुटबॉल बना के दौड़ाया जा रहा है, तो भाई ये क्या करेंगे? सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता के परिवर्तन के बाद एमसीडी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के जरिए यही आरोप लगाए जाते थे कि भाई एमसीडी में हम नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर वो सिस्टमैटिक तरीके से दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और अब जब आप एमसीडी में आ गए, दिसंबर में सरकार का गठन हो गया, सारी चीजें हो गई, नहीं आपकी जब यहाँ पे महापौर भी बन गई, उसके बाद भी अगर स्थिति ये है तो भाई बाद भी स्थिति ये है रश्क, जब आपने तस्वीर दिखाई रश्क कि कैसे घर का जो खाने पीने का सामान है वो पानी में बह रहा है, ये देख के मन अंदर से आहत हो गया कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। वो लोगों के मन में जो एक एक पैसा जोड़कर, एक एक पाई जोड़कर घरों में सामान अपना लेकर आते हैं, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन आज क्या स्थिति हो चुकी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है सरकारों की तरफ से, कह दिया गया कि हमने ये इंतजाम करा दिया, हमने टीमें तैनात कर दी है, हमने वहां पर टीमें भेज दी है, लेकिन जब ग्राउंड पर हम पहुंचते हैं रश्क तो कुछ नजर नहीं आता, सिवाय जो आम जनता है उनके मन भावुक रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए दिल्ली सरकार के मंत्री देखिए लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम मौके पर और घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। आतिशी भी उस जगह पहुंचती हैं जिस जगह से वो विधायक हैं और जिस जगह पर 16 करोड़ से ज्यादा के स्कूल का निर्माण हुआ था, जिसकी जो दीवार है जो भरा कर गिर गई थी, वो उस क्षेत्र में गई थी। उस दिन बारिश का पहला दिन था और उस दिन ठीक है, रश्क आपके पास आएंगे, रश्क आपके पास आएंगे और आप जहां पर हैं वो तस्वीरें लगातार हम लोगों को दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों से बातचीत की, लोगों से निवेदन किया कि यहां से सुरक्षित जगहों पर जाइए। और अब देखिए एलजी साहब खुद निकल रहे हैं, अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या किन स्थितियों का सामना दिल्ली की जनता कर रही है। बिल्कुल, उनकी तरफ से अपील भी हालांकि की गई है कि आप लोग इस जगह से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगहों पर आप जाएं क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, यमुना का जलस्तर और बढ़ रहा है। जानकारी मिली है कि जैसे ही 11-12 बजे के आसपास तो अंजनी पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो और बढ़ने वाला है, खतरे के निशान को पार कर जाएगा, फिलहाल पार कर भी चुका है, लेकिन लोगों के घरों में पानी इस वक्त घुसा हुआ है। वो तस्वीरें विचलित कर रखी हैं। इन सबके बीच उप राज्यपाल निकले, उन्होंने दौरा किया है, लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में ये बना हुआ है कि हम तक कोई नहीं पहुंच रहा है, हमारे पास कोई नहीं आ रहा ये कहने के लिए कि हम आखिरकार कहां शिफ्ट हुए। ये तो हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को छोड़ दें, अपने सामानों को लेकर आप ऊपरी इलाकों में पहुंच जाए, लेकिन जाए तो जाए कहां? लोगों के मन का ये सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।
तो दिल्ली एनसीआर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, हाल बेहाल हो चुका है। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। तो वहीं यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक खतरे के निशान को भी पार कर चुका है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली भीषण बाढ़ की चपेट में आने वाली है, खतरा बना हुआ है। और इंडिया डेली की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर बाढ़ से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। आप देखिए कि यमुना नदी से किस तरीके से हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह पहुंचे, एक रिपोर्ट बनाई, भेजी आपके लिए। हूं यमुना नदी पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यमुना नदी उफान मार रहा है। बता दें कि ये खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण हथनी कुंड बैराज से लगभग 3,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने जाने पे यमुना नदी के जलस्तर में चेतावनी का निशान 231 के पार चला गया है। लगातार बढ़ रही यमुना के जलस्तर को लेके किसान वो आसपास के ग्रामीणों में चेताया गया है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हरियाणा के यमुना नगर में बना ये हथनी कुंड बैराग साल 1996 में सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया। पानी के बीच का आप गैप देखिए, पानी और पुल के बीच का गैप देखिए कितना कम हो चुका है। बताया जा रहा है कि खतरे के निशान से ऊपर चला गया यमुना। और ठीक सामने देखिए ये सिग्नेचर ब्रिज है और नीचे यमुना को ऐसी स्थिति में मैंने भी पहली बार देखा। आप देखिए किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। और अगर हथनी कुंड से दोबारा अगर पानी छोड़ा जाता तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़, ये जहां पे मैं मौजूद हूं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे ये जमीन रहती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी नाव चलने लगी क्योंकि आसपास के एरिया में बाढ़ आने की संभावना है। क्योंकि आप सामने देखिए आप जिस तरीके से आप देखिए सामने पेड़ हो या कुछ हो, किस तरीके से एकदम धड़ल्ले से वो निकलते जा रही है सामने से। ये उफान देखिए सामने किस तरीके का, काफी डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से। और सामने देखिए सिग्नेचर ब्रिज का भी अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर ब्रिज और यमुना के पानी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम दिख रहा होगा आपको। अगर हथनी कुंड से पानी अगर दोबारा फिर से छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। तो चिंता का यहाँ पर विषय बना हुआ है, बरकरार है क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रश्क मैं आपके पास आ रही हूँ जो कि लगातार देखिए ग्राउंड पर मौजूद है। हमारी सहयोगी आज स्टूडियो से रही, हर खबर आपको दिखा दी है, हर जानकारी आपको वो ग्राउंड से दे रही है। रश्क, जब कल मैं ग्राउंड पर गई थी, जब मैंने लोगों से बातचीत करी, उसके बाद देखिए जब रश्क की तस्वीरें सामने आती है, जब मैं वापस लौटी तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। रश्क, लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि मैम हमारे यहाँ की भी तस्वीर जरा दिखा दीजिए, किस हालात में हम बने हुए हैं, हमारे साथ क्या स्थिति बनी हुई है, खाना पीना सब कुछ दूभर हो चुका है हमारे यहाँ। और ये पढ़ करके लगातार मन भावुक हो रखा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रही है ना रश्क, ये देख करके भी मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार तमाम जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से वो कहां है? आम जनता जिन्हें अपने लिए चुनती है वो कर क्या रहे हैं उनके लिए? शिवली, बिल्कुल सोनी का मन विचलित करने के साथ हैरान परेशान कर देने वाली ये स्थिति है। आप और हम जिन जगहों पर रहते हैं उन जगहों पर पानी का एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन जिन जगहों पर ये लोग रह रहे हैं, आपके पास भी सैकड़ों, मैं देख रही थी सैकड़ों मैसेज, हजारों की तादाद में हमारे चैनल के हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर वो तमाम मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें मदद की जरूरत है। और हमारी अलग अलग टीमें लगातार उन जगहों पर पहुंची। ये देखिए ये कैसे अपनी सामान, अपनी गृहस्थी को लेके इस वक्त जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी को भी यहाँ पे भावुक कर देंगी। अपना घर बार, अपनी हर एक चीज। सोनिका सोचिए, जब हमारे एक हाथ में छोटी सी तकलीफ होती है उस वक्त हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन में कई दवाइयां लिख के दे देता है, हम उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे उसी डॉक्टर का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है कि भाई केजरीवाल साहब आए या अपने किसी कंपाउंडर को भेजे। और वो डॉक्टर नहीं आ रहा है तो कंपाउंडर ही आ जाए, भाई इनका जो मर्ज है उसका ही इलाज कर दे। तो ना तो डॉक्टर पहुंच पा रहा है, ना ही कंपाउंडर पहुंच पा रहा है, और ना ही आपने रश्क यहाँ पर तमाम रश्क आपने डॉक्टर का जिक्र कर दिया। तो अभी सवाल मन में अब ये उठ रहा है कि यहाँ पर जो पानी है रश्क वो साफ नहीं है। देखिए सोनिका, रश्क आप लोगों को रोकना चाहेंगे क्योंकि ये तो राजधानी दिल्ली की बात रही।